असफलता जीत की पहली सीढ़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोत मोटिवेशन में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सोच बदलती है। जहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें पूरा करने की आग जगाई जाती है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे किसी किताब की बात नहीं करने आया, किसी मोटिवेशनल कोट की बात नहीं करने आया। आज मैं आपसे जीवन की उस सच्चाई की बात करने आया हूं जिससे हम सब भागते हैं। वो सच्चाई जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। वो सच्चाई है असफलता। हम सब सफल होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारी उपलब्धियों की चर्चा करें और हमारी जीत पर तालियां बजाएं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उन तालियों तक पहुंचने का रास्ता कैसा होता है? वो रास्ता फूलों से सजा नहीं होता, वो रास्ता कांटों से भरा होता है, और उन कांटों का नाम है असफलता। सवाल ये नहीं है कि आप असफल होंगे या नहीं। सवाल ये है कि जब आप असफल होंगे तब आप क्या करेंगे? गिरकर वहीं बैठ जाएंगे या पुनः उठकर आगे बढ़ेंगे? याद रखिए, गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर ना उठना कमजोरी है। हम बचपन से सुनते आए हैं, विफल मत होना, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर विफल हो जाओ तो क्या करना है। यहीं से पैदा होता है डर, असफलता का डर, समाज का डर, लोगों के उपहास का डर, रिश्तेदारों के तानों का डर। लेकिन मैं आज आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, असफल होना अच्छा है, क्योंकि असफल होना आपको वास्तविकता से रूबरू कराता है। असफल होना आपको आपकी सीमाएं नहीं, आपकी असली क्षमता दिखाता है। ये सिखाता है कि अभी आप तैयार नहीं थे, लेकिन आप तैयार हो सकते हैं। पहली कहानी रवि की। रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता की एक छोटी सी दुकान थी। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। बचपन से ही उसने अपने पिता को सुबह से रात तक कठोर परिश्रम करते देखा था। उसने ठान लिया था कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेगा और परिवार की स्थिति बदलेगा। उसने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। दिन रात पढ़ाई, दोस्तों से दूरी, मोबाइल से दूरी। परीक्षा दी और परिणाम आया असफल। उस दिन उसने पहली बार अपने पिता की आंखों में निराशा देखी। वो अंदर से टूट गया। उसे लगा कि उसने सबको निराश कर दिया है। उसने खुद से कहा, शायद मैं इतना काबिल नहीं हूं। लेकिन उसके पिता ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, कोशिश हारी है, तू नहीं। ये वाक्य उसकी जिंदगी बदल गया। उसने अपने परिणाम का विश्लेषण किया और समझा कि उसकी कमजोरी कहां थी। अगली बार उसने सिर्फ ज्यादा नहीं बल्कि बेहतर तैयारी की। लेकिन दूसरी बार भी वो सफल नहीं हुआ। अब समाज ने कहना शुरू कर दिया, इतनी बार फेल हो गया, अब छोड़ दे। लेकिन रवि ने फैसला कर लिया था, वो असफलता को अपना गुरु बनाएगा, शत्रु नहीं। उसने तीसरी बार परीक्षा दी और इस बार उसका चयन हो गया। दोस्तों, उसकी सफलता तीसरी कोशिश में नहीं थी। उसकी असली सफलता दूसरी असफलता के बाद हार ना मानने में थी। जो कोशिश के बाद भी खड़ा रहे, वही इतिहास में बड़ा रहे। दूसरी कहानी सिया की। सिया को नृत्य का शौक था। वो बड़े मंच पर प्रस्तुति देना चाहती थी। उसने कई ऑडिशन दिए, पर हर बार अस्वीकार कर दी गई। किसी ने कहा, तुम पेशेवर नहीं लगती। किसी ने कहा, तुम्हारा व्यक्तित्व मंच के अनुकूल नहीं है। धीरे धीरे उसने खुद पर संदेह करना शुरू कर दिया। आईने में खुद को देखकर उसने सोचा, शायद सच में मुझ में कोई कमी है। यही वो पल होता है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सिया ने फैसला किया, वो खुद को बदलेगी, अपने सपने को नहीं। उसने प्रशिक्षण लिया और अपनी तकनीक सुधारी। छोटे छोटे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। एक दिन उसे एक बड़े शो में मौका मिला। इस बार उसने सिर्फ नृत्य नहीं किया, उसने अपनी असफलताओं का दर्द अपनी प्रस्तुति में उतार दिया। वही उसका टर्निंग पॉइंट बन गया। आज लोग कहते हैं, वो तो नैसर्गिक रूप से प्रतिभाशाली थी, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी प्रतिभा उसकी असफलताओं की भट्टी में तप कर निखरी थी। अस्वीकृति अंत नहीं है, अस्वीकृति दिशा बदलने का संकेत है। तीसरी कहानी अमन की। अमन ने अपना व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन अचानक बाजार गिर गया, नुकसान हुआ और कर्ज बढ़ गया। एक समय ऐसा आया कि उसे अपना कार्यालय बंद करना पड़ा। वो टूट गया। उसे लगा कि उसकी पहचान खत्म हो गई है। लेकिन फिर उसने एक कागज निकाला और लिखा, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी। उसे समझ आया कि उसने पर्याप्त शोध नहीं किया था। उसने जल्दबाजी में निर्णय लिए थे और भावनाओं में बहकर फैसले किए थे। इस बार उसने सीख ली। 2 वर्ष बाद उसने नया व्यवसाय शुरू किया, इस बार पूरी तैयारी के साथ, और इस बार वो सफल हुआ। याद रखिए,
पैसा खोकर अनुभव मिल जाए तो वो नुकसान नहीं है, लेकिन अनुभव खोकर पैसा मिल जाए तो वो वास्तविक लाभ नहीं है। मिट्टी का बर्तन और असफलता की कला। एक बार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के पास 2 शिष्य सीखने आए। मूर्तिकार ने एक प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने दोनों को 1 महीने का समय दिया और अलग अलग लक्ष्य दिए। पहले शिष्य अजय से कहा, तुम्हें पूरे महीने में सिर्फ 1 बर्तन बनाना है, लेकिन वो दुनिया का सबसे सुंदर और परफेक्ट बर्तन होना चाहिए। अगर उसमें 1 भी कमी रही तो तुम फेल माने जाओगे। दूसरे शिष्य विजय से कहा, तुम्हें परफेक्शन की चिंता नहीं करनी है, तुम्हें बस संख्या, क्वांटिटी पर ध्यान देना है। तुम महीने भर में जितने ज्यादा बर्तन बना सको बनाओ, चाहे वो टेढ़े मेढ़े ही क्यों ना हो। महीने का अंत और परिणाम। महीने के अंत में जब मूल्यांकन का समय आया तो परिणाम चौंकाने वाले थे। अजय पूरे महीने फेल होने के डर से डरा रहा। उसने हफ्तों सिर्फ सोचने और प्लानिंग करने में बिता दिए कि कहीं कोई दरार ना आ जाए। आखिरी हफ्ते में उसने एक बर्तन बनाया, लेकिन वो देखने में बहुत साधारण था क्योंकि उसने अभ्यास ही नहीं किया था। वो डर के कारण नया प्रयोग ही नहीं कर पाया। विजय, उसने पहले दिन एक खराब बर्तन बनाया, वो फेल हुआ, लेकिन उसने उससे सीखा। दूसरे दिन उसने 2 बनाए, वे थोड़े बेहतर थे। पूरे महीने में उसने 100 बर्तन बनाए। हर बार जब वो फेल होता या बर्तन बिगड़ता, उसे समझ आता कि मिट्टी को कितना दबाना है और आग कितनी रखनी है। नतीजा, विजय का 100वां बर्तन अजय के उस इकलौते परफेक्ट बर्तन से कहीं ज्यादा सुंदर, मजबूत और कलात्मक था। इस कहानी का सार, विजय इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने फेल होने की अनुमति खुद को दे दी थी। उसने हर असफलता को एक डेटा पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया। सफलता मिट्टी के उस आखिरी सुंदर बर्तन जैसी है जो केवल तभी बन सकता है जब आप उससे पहले के 99 खराब बर्तनों को झेलने का साहस रखें। निष्कर्ष, अगर जिंदगी में असफलता ना हो तो क्या होगा? अगर आप कभी न गिरे तो क्या आप चलना सीख पाएंगे? गिरना सीखने का हिस्सा है, असफलता प्रगति का हिस्सा है। समस्या असफलता नहीं है, समस्या हमारा नजरिया है। हम असफलता को अंत मान लेते हैं, जबकि वो सिर्फ एक अल्प विराम होती है, पूर्ण विराम नहीं। असफलता का डर तब खत्म होता है जब आप समझ जाते हैं कि लोग एक दिन बात करेंगे और अगले दिन भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो पछतावा जिंदगी भर रहेगा। लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द सबसे ज्यादा सपनों का गला घोटते हैं। लेकिन याद रखिए, लोगों का काम है कहना, आपका काम है करना। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर सफल व्यक्ति ने असफलता का स्वाद चखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उसे अंतिम सत्य नहीं माना। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, अगर गिरे तो खुद को दोष मत दीजिए, अगर हारे तो खुद को समाप्त मत समझिए, अगर लोग हंसें तो याद रखिए उनकी हंसी अस्थाई है, आपका संघर्ष स्थायी है। डर के आगे जीत नहीं, डर के खत्म होने के बाद जीत है। असफलता हार नहीं, असफलता तैयारी है। गिरना किस्मत तय नहीं करती, उठना आपका फैसला तय करता है। दोस्तों, असफल होना अच्छा है क्योंकि यही आपको असली इंसान बनाता है। असफलता का डर खत्म कर दीजिए, फिर देखिए आपकी उड़ान कितनी ऊंची जाती है। अगर आज की बातों ने आपके दिल को छुआ है तो इसे सिर्फ सुनकर मत जाइए, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। मैं हूं आपका अपना और आप देख रहे हैं ज्योत मोटिवेशन। याद रखिए, सोच बदलेगी तो किस्मत बदलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और नए जज्बे के साथ।